आर्थिक मोर्चे पर भारत का भयंकर भौकाल। 2030 तक भारत तोड़ डालेगा ये बड़ा रिकॉर्ड। मोदी राज में भारत बना 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। दोस्तों, दुनिया में कोरोना का कोहराम है, लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही शानदार और जानदार खबर है। भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 सालों में भारत विश्व के प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला है और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IHS मार्केट ने कहा है कि हिंदुस्तान साल 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही होंगे। तो इसी दौरान भारत ने कुछ ऐसा कारनामा भी कर दिया है जिसने चीन और अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। दोस्तों, इस दौरान जहां भारत ने तगड़ी रफ्तार पकड़ ली है, तो चीन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर भी सामने आई है और इस खबर ने जिनपिंग को पसीना पसीना कर दिया है, क्योंकि वो नंबर 1 के ताज की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तभी चीन पर बड़ा हथौड़ा पड़ गया है। तो फिर क्या है नया माजरा और कैसे भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अचानक लुढ़कने लगे चीन की अर्थव्यवस्था, तो मोदी राज में भारत ने मारी तगड़ी छलांग। दोस्तों, मैं आपको भारत की तगड़ी ग्रोथ और मोदी राज में आर्थिक महाशक्ति बनने की इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा दुश्मन नंबर 1 यानी चीन के पतन की दास्तां भी सुन लीजिए, क्योंकि इससे जिनपिंग के होश फाख्ता हो चुके हैं। दोस्तों, चीन की वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चीन के आधिकारिक आंकड़ों की भी माने तो चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर बर्बादी के दिन गिन रहा है, तो ऊर्जा संकट भी लगातार मंडरा रहा है। चीन की सरकार ने विकास दर की रफ्तार 5% रखी थी, लेकिन इसे हासिल करने में उसे भारी निराशा हाथ लगी है। तो वहीं उनकी मेन रीढ़ यानी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर भी जमीन पर आ चुकी है। फिलहाल ये 3% से भी कम हो चुकी है। तो वहीं चीन के रियल एस्टेट सेक्टर के ताबूत में एवरग्रांडे कंपनी ने आखिरी कील ठोक दी है। चीन के दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के ऊपर $300 अरब के कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी चेन ही टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं देश में बिजली उत्पादन की दर भी औंधे मुंह गिर चुकी है। नतीजा ये रहा कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भी बाहर भागने का प्लान बना चुकी हैं और इसी दौरान भारत ने एक के बाद एक तगड़े कमाल करने शुरू कर दिए हैं। लिहाजा IHS मार्केट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल जाएगा। साथ ही भारत की GDP जर्मनी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़ देगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP साल 2021 की $2.7 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 तक $8.4 ट्रिलियन हो जाएगी। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूके के बाद दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 8 सालों में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रहा तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। इससे भारत की साख पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, या ठीक से कहें तो भारत दुनिया की महाशक्तियों में से एक हो जाएगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट दुनिया में बहुत मायने रखती है। IHS मार्केट के विश्लेषण पर दुनिया भर की सरकारें काफी गहनता से मंथन करती हैं और उनके विचारों पर कई बार फैसले भी लिए जाते हैं। दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और IHS मार्केट की रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार अपने सही ट्रैक पर है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2030 तक $8.4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी हो जाएगा। कुल मिलाकर भारत के अगले दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से पहले भारत की अर्थव्यवस्था $2.9 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया और देश का विकास दर -7% तक गिर गया था। लेकिन इस वित्त वर्ष में मोदी सरकार ने 9% से ज्यादा विकास दर का अनुमान लगाया है। अब सरकार अपने इस टारगेट को पूरा करती है तो ये 2030 की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम होगा। IHS मार्केट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कारक इसका बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, जो उपभोक्ता खर्चे को चलाने में मदद कर रहा है। देश का खपत खर्च 2020 में $1.5 ट्रिलियन से दोगुना होकर 2030 तक $3 ट्रिलियन हो जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले सालों में औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में भारत काफी मजबूती से कदम बढ़ाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में भारी संख्या में निवेश आएगा।
भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी। यानी भारत आने वाले वक्त में ऐसी कंपनियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। इस रिपोर्ट में भारत में डिजिटल परिवर्तनों की तगड़ी तारीफ की गई है, क्योंकि इसके चलते ही देश में ई कॉमर्स सेक्टर में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 1 दशक में भारत का उपभोक्ता बाजार पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत की तेजी से बढ़ती युवा आबादी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और अगले दशक में खुदरा उपभोक्ता बाजार का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। साल 2030 तक भारत में 1 अरब से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स होंगे। फिलहाल यह आंकड़ा केवल 50 करोड़ का है, यानी आने वाले टाइम में इंटरनेट यूजर्स की इतनी आबादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। चीन भी इस मामले में भारत से पीछे छूट जाएगा और ये इंटरनेट यूजर्स ही सही मायने में भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी होंगे। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर भारत कोरोना काल में शानदार परफॉर्म कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 9.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। यह विकास दर भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बनाए रखने में मदद करेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सबसे सख्त लॉकडाउन के भीषण प्रभाव के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर का अनुमान भी करीब इतना ही लगाया है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 9% से ज्यादा रहने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी पर मंडरा रहे मंदी के बादल, जल्द ब्रिटेन से बड़ी होगी भारत की इकोनॉमी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में काफी पोटेंशियल है जो साफ साफ दिखता है। टैक्स कलेक्शन के मामले में भारत सभी मेजर इकोनॉमी से बहुत पीछे है। इससे पता चलता है कि ग्रोथ के लिए संसाधन कम है। इसके बाद भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है, तो भारत जल्द ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेवर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। लिहाजा भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर GDP के मामले में टॉप 5 में स्थान वापस हथिया लेगा। कोरोना महामारी की जद में आने से पहले भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि बाद में महामारी के चलते इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर न केवल ब्रेक लगा, बल्कि GDP ग्रोथ रेट 0 से नीचे चली गई थी। लेकिन भारत ने अब तगड़ा कमबैक कर लिया है। हालांकि चीन के लिए बहुत बुरा होने वाला है, जिसको लेकर पहले माना जा रहा था कि चीन डॉलर टर्म में अगले 7 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अब इसके लिए जिनपिंग को तगड़े पापड़ बेलने पड़ सकते हैं।